एंड स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग इंटीजर कांस्टेंट के बारे में देखे। उसके पहले कांस्टेंट लिटरल्स स्टार्ट किए थे। लिटरल्स का हम लोग देखे। लिटरल्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं: इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल्स, जिसमें हम लोग इंटीजर कांस्टेंट के बारे में पिछले वीडियो क्लासेस में जान चुके हैं। आज इस क्लासेस में हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट होता क्या है। तो कह रहा है कि फ्लोटिंग कांस्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रियल कांस्टेंट, यानी फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। कह रहा है कि रियल कांस्टेंट्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स, यानी रियल कांस्टेंट क्या होते हैं? सभी नंबर होते हैं जो क्या होते हैं? विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, यानी बिना फ्रैक्शनल पार्ट के जो हो, हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, यानी जिसके पास क्या होगा? फ्रैक्शन। इंटीजर कांस्टेंट में विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, यानी उसमें फ्रैक्शन नहीं थे लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इसमें डिवाइडेशन होगा। करिए रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, एंड हैव एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और 1 डिजिट क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद होना चाहिए। करें इट में ऑल्सो एज्यूम्ड आइदर प्लस और माइनस है, यानी इसके साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे समझिएगा फ्रैक्शनल पार्ट, सपोज मान लीजिए हम लोग दे दिए 2.5, ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये फ्लोटिंग कांस्टेंट कर सकते हैं। 5.325 ये भी फ्लोटिंग कांस्टेंट कर सकते हैं, प्लस 5.32 ये भी फ्लोटिंग कांस्टेंट है, माइनस 7.24 ये भी फ्लोटिंग कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 0.5 सिर्फ 0.5 अगर सिर्फ लिखते हैं तो पॉइंट इसमें भी है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड होगा। हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या लगाना होगा? 0 पहले लगाना होगा, तब पॉइंट, तब 5। क्यों? क्योंकि इसका रूल्स कहता है कि डेसिमल के पहले मस्ट हैव 1 डिजिट और डेसिमल के बाद मस्ट हैव 1 डिजिट, यानी डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं 5 पॉइंट तो ये भी रॉन्ग मेथड है। इसको लिखने का सही तरीका क्या आ जाएगा? 5.0। तो ये करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्मेट में कहते हैं। ओके, तो इंटीजर कांस्टेंट देख चुके हम लोग पिछले वीडियो क्लासेस में। आज इस क्लास में हम लोग देखे फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब हम लोग आगे देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या देखेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। फ्लोटिंग कांस्टेंट दे चुके हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, यानी कैरेक्टर कांस्टेंट किसको कहते थे? सिंगल कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर जब सिंगल कोटेशन मार्क्स यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे देखिए A, B, Z ये सब क्या है? सिंगल कोटेशन मार्क्स में है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएंगे। अगर सिंगल कोटेशन मार्क्स में अगर ऐसा चीज लिखा रहे तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। ओके, कह रहा है C++ allows we have to certain non graphic characters in character constant, यानी C++ क्या करता है? हम लोग को कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को प्रोवाइड करता है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर में। कह रहा है कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वैसे कैरेक्टर होते हैं जो कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली टाइप नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक स्पेस, टैब्स, कैरेज रिटर्न, etc, यानी ये सब जो है डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू टाइप नहीं किया जा सकता है। करें दीज नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एस्केप सीक्वेंस, यानी ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जो है किसके थ्रू रिप्रेजेंट होंगे? एस्केप सीक्वेंस के थ्रू। किसके थ्रू? एस्केप सीक्वेंस के थ्रू। करें कि एन एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बैकस्लैश के थ्रू, बैकस्लैश फॉलोड 1 और मोर कैरेक्टर, जो क्या करेगा? एक या एक से अधिक कैरेक्टर को फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि /n, तो ये क्या है? आपका एस्केप सीक्वेंस हो गया एक कैरेक्टर ऑफ फॉलोड। तो एस्केप सीक्वेंस जो है ये कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहलाते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जैसे हमको ब्लैंक लाइन चाहिए, एक न्यू लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग /n का यूज करते हैं। तो कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं जिसका लिस्ट हम आप लोग को क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं कि कौन कौन से नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होंगे और उसका क्या सिंबल्स कैरेक्टर कांस्टेंट के रूप में उसको हमको डिफाइन करना होगा। देखेंगे। ओके, देखेंगे ये लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस का लिस्ट में एक साइड में हमें एस्केप सीक्वेंस लिखना है, दूसरे साइड में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो /a
ऑडिबल बेल के लिए, यानी जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे और ये कहीं पे भी लगा रहेगा सी आउट वाले पार्ट में, तो एक बीप का आवाज़ सुनाई देगा जब प्रोग्राम रन करेगा तब। स्लैश बी बैक स्लैश के लिए, यानी बैक स्पेस कह सकते हैं इसको, बैक स्पेस। ओके। स्लैश एन न्यू लाइन या लाइन फीड के लिए यूज होता है। स्लैश एफ फ्रॉम फीड के लिए, स्लैश टी हॉरिजेंटल टैब के लिए, स्लैश बी वर्टिकल टैब के लिए, स्लैश डबल कॉट्स के लिए, स्लैश सिंगल कॉट्स के लिए, स्लैश क्वेश्चन मार्क के लिए, स्लैश और एक और स्लैश, तो ये बैक स्लैश के लिए यूज हो रहा है, स्लैश ON ऑक्टल नंबर के लिए, स्लैश XHN हेक्साडेसिमल नंबर के लिए, और स्लैश 0 नल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट में जो है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस के जरिए। ये आपका तरीका हुआ, इस लिस्ट को हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग देखें फ्लोटिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट बचा है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में हम लोग देख ही लेते हैं, थोड़ा एलिमेंट है, हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स होता क्या है। देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है। स्ट्रिंग लिटरल्स आर वन और मोर कैरेक्टर्स enclosed within double quotes। यानी जब एक या एक से अधिक कैरेक्टर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रिंग लिटरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स। एग्जांपल, जैसे अगर ए है, ए डबल इन्वर्टेड में है तो स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया, और सिंगल इन्वर्टेड में है तो क्या हो गया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। ओके। उसी तरह से ABC, राम, मोहन, पटना, ETC। ओके, ये सब क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स में एक कैरेक्टर भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट में हमेशा सिंगल कैरेक्टर ही होगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिटरल्स कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू।